हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पंडित, योर मैथ्स टीचर। हमने अपने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल 3 तक किया था। हमारा एक टॉपिक तब रह गया था, दैट इज़ बिलोंग्स टू। आज हम पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू? अगर कोई चीज़ मुझसे रिलेटेड है या मेरी है तो मैं उसको क्या बोलती हूँ? दिस बिलोंग्स टू मी, दिस बिलोंग्स टू मी। सेम विद द सेट। आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल, set of vowels in English alphabets. Let it be, its set is V. V can be written as A, E, I, O, U. ये सब vowels है हमारे English alphabets में. So, if I'm talking about A, क्या A V से related है? तो आप क्या बोलोगे? Yes, A is belongs to set V. Yes, it is belongs to set B. अब हम इस पूरे लाइन को ऐसे ना लिखकर, इस पूरी लाइन को ऐसे ना लिख के, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दैट इज ए बिलोंग्स टू वी. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बी, इज बी इज बिलोंग्स टू वी? अगर क्या आपका जो बी है वो बी वी में बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे नो, ये इस सेट में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि यहाँ कहीं भी बी नहीं है. सेम विद द सी, सी इज नॉट बिलोंग्स टू वी, डी इज नॉट बिलोंग्स टू V, but E is again belongs to V. तो वो एलिमेंट जो उस पर्टिकुलर सेट में, एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सेट, mean it is related to that set. Particular set mean it is related to that सेट. वो उस सेट्स को रिलेट करता है, उस सेट से रिलेटेड है. गॉट इट? नाउ मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4. अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो इन दिस एग्जाम्पल यू हैव गिवन अ रोस्टर फॉर्म. आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है आपका सेट. आपका सेट क्या है? योर सेट इज 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 and 6/7. And you have to convert in set builder form. So to convert in the set builder form, you have to find out the pattern in this particular set. आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है. तो इसको ज़रा ध्यान से आप देखिए. 1 है तो ये 2 है, 2 है देन 3, 3 है देन 4, 4 देन 5. मीन आप देखेंगे तो नेक्स्ट नंबर लिखे हुए हैं. डिनोमिनेटर में क्या लिखे हुए हैं आपके? डिनोमिनेटर में आपके नेक्स्ट नंबर्स लिखे हुए हैं, नेक्स्ट नंबर्स. तो अगर आप ऐसे सोचो कि अगर ये ऊपर वाला नंबर n है, मान लो ये n है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा आपका? अगर न्यूमिनेटर आपका n है, इफ़ योर न्यूमिनेटर इज n, देन व्हाट इज़ योर डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर गोइंग टू बी n+1, मीन उससे एक नेक्स्ट. तो आपको एक पैटर्न फाइंड आउट हो गया इसमें. सो आप इसको देखो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे. तो आप इसका जब रोस्टर फॉर्म से जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस सेट इज गोइंग टू बी x है ये. ठीक है, कैसे? सच दैट set of all x such that x equal to n plus 1, x equal to n plus 1. अब क्या n so on है? नेचुरल नंबर लिख दूँ? नो. n देखो कहाँ लास्ट हो रहा है? 6 पर. जहाँ पर कि जहाँ की आपका जो n है, n इज़ अ नेचुरल नंबर है. आप ऐसे नहीं लिख सकते, मैं आपको समझाती हूँ अभी. n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड n या तो 1 होगा या उसके इक्वल, या 6 से कम, या 6. इसको देखो ऐसे भी आप लिख सकते हो, दैट n plus 1 सच दैट n इज़ अ नेचुरल नंबर. ये नेचुरल नंबर लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप ऐसे लिख दोगे और आपने ये लाइन नहीं लिखी है कि ये नेचुरल नंबर है, ये लाइन आपने नहीं लिखी कि ये नेचुरल नंबर है, तो n तो फिर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में बिलोंग करता है ना, तो वो कोई भी इरेशनल, रैशनल कुछ भी हो सकता है. तो आपको पहले लिखना पड़ेगा n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड n इज़ इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4, ठीक है, 6 नेचुरल नंबर और ये है. आप ऐसे भी लिख सकते हो n plus 1 सच दैट n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. भाई ये वैल्यू n मेरा टेक कर रहा है और इस वैल्यू के लिए मेरा ये पर्टिकुलर सेट बन गया. गॉट इट? आपके लिए पहले से ही लिखा हुआ है. एग्जाम्पल नंबर 5 ध्यान से देखिएगा. हम इस पे ध्यान ना देकर इस पर ध्यान देते हैं. ठीक है, ध्यान से देखिए सभी.
x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18 और 18 को डिवाइड करना चाहिए। अब यहाँ तो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं तो ऑब्वियस नंबर से बात नहीं होगी। 0 0 18 को डिवाइड नहीं कर सकता है ना, 0 तो किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। 18/0 नहीं लिख सकते ना हम। अब इस पर आइए 1 2 3, यस देखो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 1 भी 18 को डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 6 भी, 9 भी 18, यस। तो ये आपका जो मैचिंग होगा दैट इज थर्ड, है ना, ये क्या होगा आपका थर्ड वन मैच कर गया। सेकंड पर बात करते हैं, x इज एन इंटीजर सच दैट x² -9 मीन x² -9 इक्वल टू 0। सो यू हैव टू, हम इसको b को देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू √9। अब √9 की 2 वैल्यूज आती हैं +-3। अब क्योंकि उसने पॉजिटिव नहीं बोला ना, सॉरी पॉजिटिव नहीं बोला, दैट्स मीन वो दोनों वैल्यू कंटेन करेगा, प्लस भी और माइनस भी। तो ये रहा आपका +3 -3, मतलब इसका आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ वन, ठीक है। नाउ x सच दैट x इज एन इंटीजर, x को इंटीजर हो और x + 1 इक्वल टू 1 मीन x + 1 इक्वल टू 1, ठीक है। अब x + 1 इक्वल टू 1 मीन x इक्वल टू 1 - 1 दैट इज x इक्वल टू 0। सो इसका आंसर ये होगा, ठीक। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये आपका आ गया सेकंड वाला। एंड तो लास्ट वन क्या है, x सच दैट लेटर ऑफ द वर्ड। अब देखो p है, p, r यस, i यस, n, ठीक है। i तो रिपीट नहीं करना, बताया था मैंने, ठीक है, रिपीट नहीं होंगे। फिर p ऑलरेडी लिखा हुआ है, a भी ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट इज l। सो ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब ये कई बार क्या होता है कि यहाँ 4 गिवन होते हैं, यहाँ 5 गिवन होते हैं, तो आपको फिर सारे पार्ट्स को अच्छे से देख के ही अपने आंसर को पिक करना है। नाउ वी हैव स्टार्टेड विद आवर एक्सरसाइज 1.1। इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि वो सेट है या नहीं है। फर्स्ट क्या है आपका, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, आपको सारे मंथ्स का कलेक्शन करना है ऑफ अ बिगनिंग, जिसकी बिगनिंग किससे हो, लेटर जे से हो। तो आप कलेक्शन करना शुरू कीजिए। जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मीन एक तो जनवरी आ गया, फिर फेब गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आपका कलेक्शन आ गया। तो आप देखो, आपको इसको मैं निकाल रही हूँ, आप निकालो, कोई भी निकालो, यही आंसर आएगा। ये एक सेट है तो ये बोलोगे येस इट इज़ अ सेट। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइन है, इट इज़ अ सेट, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। आप देखिए 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब भाई 10 मोस्ट टैलेंटेड मैंने आपको बताया था ना, ये क्या करेगा आपका, इट कैन बी वेरी। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, वेरी पर्सन टू पर्सन, भाई किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, पर्सन टू पर्सन ये क्या करेगा, इसका आंसर आपका वेरी करेगा, मीन इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। इसके आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड, सेम चीज़, बेस्ट आ जाएगा ना कि बेस्ट। अब आपको बोल दिया उन्होंने बेस्ट क्रिकेटर, अब हमको तो भाई बेस्ट क्रिकेटर में मान लो मुझे तो सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है, विराट पसंद है, ठीक है। अब किसी मुझे युवराज भी बहुत पसंद है, लेकिन किसी बच्चे को हो सकता है सबसे बेस्ट में धोनी लगता हो, है ना। तो सबको अपना अपना बेस्ट, सबके पास अपने अपने एक कलेक्शन है क्रिकेटर्स का, तो ये भी क्या होगा आपका सेट नहीं होगा। फोर्थ पे बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आपके क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उस इन योर क्लास, अब उसकी लिस्ट कोई भी बनाए, मान लो पर्टिकुलर ABC कोई बॉयज़ हैं तो यही लिस्ट बनकर आएगी आपके पास, तो ये सेट है इट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर, तो यू हैव टू राइट इट इज़ वेल डिफाइंड बिकॉज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पर्सनस बीइंग सेम, एक जैसा अलग अलग पर्सनस जो भी कलेक्शन लाएंगे सबका कलेक्शन सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, तो ऑब्वियस है कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपको लेस देन 100 लिखने हैं, मीन यू कैन डिफाइंड इट सेट एज 1 2 अप टू सो ऑन 99, लेस देन 100 बोला ना तो 99 तक आप इसको लिख सकते हो ना, तो ये यानी कि ये कलेक्शन होगा बिल्कुल एक जैसा सबका, तो ये हो गया आपका सेट। 6 पर आइए, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। हाँ तो ऑब्वियस है जो उनकी नॉवेल्स होंगी
उसका आप कलेक्शन लिख लिए। मान ली उन्होंने कोई ए लिखी नॉवल, फिर बी लिखी, फिर सी लिखी, तो मुंशी प्रेमचंद के आपने जितनी वॉवल का सेट बनाया तो वो तो सेम ही रहेगा सबके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है। आपको एक सेट गिवन है A 2 1 2 3 4, ठीक है, अप टू 6, ये आपको सेट गिवन है, ठीक है। नाउ इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको गिवन है 5, फिर आपको गिवन है 8, देन 0, ठीक है, इसका तो मैं आंसर ही लिखने वाली थी। देन 4 में आपको क्या दिया है 4, देन 5 में आपको क्या गिवन है 2, एंड 6 1 is 10. Okay, so as you see, yes 5 is belongs to A. 5 इसमें आ रहा है, इसका एलिमेंट है, तो आप लिखेंगे belong. 8 इसका एलिमेंट नहीं है, सो नॉट belong. 0 इसका एलिमेंट नहीं है, सो नॉट belong. 4 इसका एलिमेंट है, yes belongs. 2 इसका एलिमेंट है, belongs, पर 10 इसका एलिमेंट नहीं है, नॉट belongs. ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ओके, तो रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, और ये किस में आपको गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में। x इज एन इंटीजर एंड x कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो देखिए ए को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीजर है तो x बड़ा होगा -3 से, यानी -2, क्योंकि इंटीजर है तो और तो कोई बीच में नंबर नहीं आएगा ना। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख दूँ, नहीं आएगा, लेस देन है ना, तो 7 नहीं आएगा, हो गया ये, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो आपका क्या आएगा 1 2 3 4 5, लेस देन 6 ना, क्या था, नेचुरल नंबर था, नंबर लेस देन 6, तो ये आ गया आपका आंसर। थर्ड का देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8. मीन आपको अपना जो सेट बनाना है, सॉरी ये C है, ये क्या x क्या है, x में वो नंबर आएंगे, कैसे आएंगे, तो 2 डिजिट होने चाहिए वो, ठीक है, 2 डिजिट नंबर, और x में जो उनके डिजिट्स होंगे, उसका जो सम होगा, डिजिट्स का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये 2 कंडीशन फॉलो करे सी। तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास, और x क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, x क्या है आपका, x इज़ अ नेचुरल, तो आप 0 नहीं ले सकते ना, नेचुरल नंबर, x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो देखिए आप इसमें क्या क्या ले सकते हो। सबसे पहले आपका आएगा 1 ले लिया मैंने, तो 1 and 7, ठीक है। x क्या हो सकता है 17, 71 हो सकता है। फिर मैंने 2 से लिया 2 6, ठीक है, 62 हो सकता है। फिर 3 से लिया 35 53 हो सकता है, एंड 4 and 4 हो सकता है। सो दिस इज़ आवर आंसर। नाउ मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट, क्या है, डी सच दैट एक्स, डी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, एक्स आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आई होप सबको पता होगा, हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है, विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, डिवाइज़र ऑफ 60 मीन वो 60 को डिवाइड करेगा, और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो चेक करें डिवाइज़र ऑफ 60 कौन कौन से आते हैं। तो प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 1 आ सकता है, नहीं, क्यों, x जो आपका 1 है वो यूनिक नंबर है, वो नहीं आएगा ना, प्राइम नंबर नहीं होता, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, वो यूनिक नंबर है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं 2, यस 2 डिवाइड करता है 60 को, 3 भी करता है, ठीक है। 4 लिख दूँ, नहीं, क्यों, ये प्राइम नहीं है ना। 5 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करे, इसके बाद नहीं आएगा कोई, यही आएंगे इसके, ठीक है। तो x इज़ अ प्राइम नंबर विच डिवाइजर ऑफ 60, क्योंकि उसके बाद जो भी बनेंगे इसके डिवाइज़र वो प्राइम नंबर नहीं बनेंगे, ठीक है। आप इसको करके देख लीजिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो। इसको जब आप 2 से करेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से करोगे तो 1 आएगा। तो यही इसके प्राइम डिवाइज़र हैं 2 3 और 5। तो आप अपना ब्रैकेट यहाँ बंद कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए पार्ट, फिफ्थ में वो कह रहा है ई क्या है आपका, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको एक वर्ड दे रखा है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल
letters in the word trigonometry। तो आप देखो ई में क्या क्या आएगा आपका, T R I G O N, ओ नहीं आएगा है ना, M, ठीक, E, T आपका आ रखा है, R आपका आ रखा है, Y, जो मीन आपने यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, ठीक है, आपने यहाँ पर रिपीट नहीं करना है। ओके, एंड द 6th पार्ट, F, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। तो देखो मैं इसको डायरेक्टली दे देती हूँ, BETR, ER नहीं आएगा ना, ER, बस T और E तो रिपीट कर रहा है, ठीक है, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, नाउ इट इज़ विजिबल टू ऑल, राइट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन योर क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन को देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका ऐसे लिखा हुआ है 3, 6, 9 एंड 12। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज x सच दैट। अब देखो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, 3, 6, 9, 12, तो आप लिख सकते हो x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, लेस देन 13, ऐसे भी लिख सकते हो x, ठीक है, वेयर सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 13 से कम। और भी आप कैसे लिख सकते हो, x सच दैट x इक्वल टू 3n वेर n कैन टेक वैल्यू 1, 2, 3, 4। आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी जो x की वैल्यू, n की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 होगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपके पास स्कोप होता है जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो आप 2-3 तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है आपका, 2, 4, 8, 16, 32। तो अब जब इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब मेरे को लिखते ही समझ में आ रहा था, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, देखो फिर 8 क्या है, 2 की पावर 3, ऐसा ना, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 34, इस टाइप से कुछ चल रहा है, मीन 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो यू कैन राइट इट एज x सच दैट x क्या है, x इक्वल टू 2 की पावर n, और n क्या है आपका 1, 2, 3, 4, 5। आप ऐसे लिख दो सिंपल वे में, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x क्या है आपका नेचुरल नंबर, लेस देन 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप ये क्या है, 2 की पावर x है, और x क्या क्या वैल्यू टेक कर सकता है, मतलब 2 की पावर क्या क्या हो सकती है, 1 से लेकर 5 तक हो सकती है। तो हमने लिख दिया लेस देन 6। ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। देखिए थर्ड पार्ट, इसमें क्या है, 5, 25, सेम पैटर्न, 125, 625, सेम पैटर्न, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 5 ज़ा 625, ये नहीं, वही है आपका 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो आप इसको आराम से लिख लीजिए, x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n वेर n कैन टेक वैल्यू 1, 2, 3, 4, ऐसे आप लिख दिया। उसके अलावा भी आप और भी अदर वेज में आप लिख सकते हो। इसके बाद देखो ये है आपका 2, 4, 6, 8। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ध्यान से देखो, यही है इसका आंसर, x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है। और आपका 1, 4, 9, अच्छा अप टू 100, 1, 4, 9, जब भी ऐसे नंबर आते तो डायरेक्टली दिमाग में क्या आता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 10 का स्क्वायर है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, नंबर का स्क्वायर चल रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर सच दैट x कैन बी 1 to 10, ऐसे लिख सकते हो आप सिंपली, है ना। और इसको बंद भी मत कीजिए, अब लिखिए x इज़ अ नेचुरल
नंबर, क्योंकि अगर हम ये लाइन नहीं लिखते हैं तो फिर तो इसके बीच में बहुत सारे, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, रैशनल नंबर इसमें लाई कर सकते हैं ना, तो आपको ऐसे लिखना है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n कैन बी 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। x क्या है, ऑड इंटीजर लिखा है मैंने, नेचुरल नंबर दे रखा है, चलो ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए ए क्या आएगा आपका, नेचुरल नंबर है ना, तो 1 3 5 7 9 हो गया, ठीक। सेकंड में देखिए बी क्या गिवन है आपको, x सच दैट x इज़ एन इंटीजर। x एक इंटीजर है, ध्यान से समझिएगा, x एक इंटीजर है और -1/2 से 9/2 के बीच में लाई करता है। -1/2 मीन 0.5 से लेकर 9/2 मीन 4/4.5 तक वो लाई करेगा। तो देखो क्या क्या आएंगे इसमें, क्या क्या एलिमेंट्स इसमें आएंगे, इट कैन कंटेन एलिमेंट्स पॉइंट, आप नंबर लाइन पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आता है 0.5, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, 0 आता है ना, -1 से पहले आता है -1, फिर -0.5, फिर 0 1 2, ठीक है, 3 है ना, फिर 4, फिर यहाँ कहीं 4.5 आएगा। तो ये नंबर सारे इसके बीच में आएंगे, लाई करेंगे। तो देखो क्या आएंगे आपके आंसर्स, क्या क्या रहेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। बस ये इसके लिस्ट होंगे, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ठीक। सी देखिए, सी क्या है आपका, x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, x आपका इंटीजर है, ठीक है, x इज़ एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिए, x कोई इंटीजर है और उसका स्क्वायरिंग या तो 4 हो या 4 से कम हो, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, नहीं ये नहीं आया क्योंकि 9 तो ज़्यादा हो गया। अब ये 1 लिया ना मैंने, -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है, -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है। इसका मतलब देखो कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा। ये सब वो इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर 4 से कम या उसके बराबर होता है। तो सी आपके क्या क्या आएंगे, 0, ठीक है, 1 -1 2 -2। इसको कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 -1 0 1 2, कैसे भी लिख लीजिए, आंसर ठीक है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, डी इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड। अब इसमें तो आप देखो बड़ा इजी है, ये क्या आएगा आपका, एल, लॉयल है ना आपका, तो LOYA, तो एल तो रिपीट कर गया, तो ये रहेगा। फिफ्थ का आंसर क्या रहेगा आपका, ई इज़ द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब वो मंथ जिसमें 31 डेज ना हों, 31 डेज नहीं होनी चाहिए। तो देखो कौन कौन था, जनवरी में 31 होते हैं तो आप फेब लिख लीजिए, मार्च में भी 31 होते हैं, अप्रैल लिख लीजिए, ठीक है, फिर मई में 31 होते हैं, जून, जुलाई में भी 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर 31 नहीं होने चाहिए। तो फरवरी हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 28 या 29 होते हैं, तो 31 तो नहीं होते ना, ठीक है। अक्टूबर में 31 होते हैं, तो नवंबर, फिर दिसंबर में भी 31 होते हैं। तो ये सब वो मंथ आ गए जिनमें 31 डेज नहीं होते। एंड द लास्ट पार्ट क्या है आपका, एफ इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द अल्फ़ाबेट विच प्रिसाइड्स के से पहले जितने भी आपके आते हैं अल्फ़ाबेट्स, ABCDEFGHIJ, ठीक है, ये आते हैं। अब इसमें जितने भी आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ए नहीं है, ई नहीं है, आई नहीं है, अब बाकी सब उठा के यहाँ लिख दो, BCDFGHJ, ठीक है, ये हो गया आपका सेट। दिस क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको बिल्कुल वो एग्जाम्पल 5 की तरह है, उसको आप ट्राई कीजिए। अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसके सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करूँगी। तब तक आप सभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।